सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप डेली टास्क को पूरा कर रहे होगे। मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान देना है एंड बहुत से डाउट्स जो आपके मॉक टेस्ट को मार्क्स, बहुत से ऐसे गलतियाँ जिसकी वजह से आपके मॉक टेस्ट का स्कोर वहीं के वहीं रुका है एंड आपका स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिकॉज मैंने इसमें सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस दिए हैं। मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करनी है मॉक टेस्ट की एंड कैसे रिवीजन करना है अपने कंसेप्ट्स का, अपनी प्रॉब्लम का, अपने सिली मिस्टेक्स का। सो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट खोला एंड रैंडमली जो क्वेश्चन आया उसे अटेम्प्ट करते चले गए। आपका अटेम्प्ट करने का एक फ्लो होना चाहिए। देखो, एसएससी सीजीएल के या एसएससीजीएसएल के मॉक टेस्ट के अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आती है। ठीक है, तो अब आपका फ्लो क्या होना चाहिए, आपको टाइमिंग देनी है। इंग्लिश को आपको 8 से 10 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैथ्स को 25 से 28 मिनट। ठीक है, रीजनिंग को आपको 10 से 15 मिनट देने हैं एंड जीके जीएस को 5 से 6 मिनट। आपकी ये टाइमिंग होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम किसी सब्जेक्ट में लग रहा है तो उसी वक्त आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश को ही 30 मिनट्स दे देते हैं, 1 घंटे सोचते रहते हैं। भाई इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास वहां सोचने का, सिर्फ 1 घंटा होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपको ये चीज अब अपने मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। इंग्लिश को इतना टाइम, मैथ्स को इतना, रीजनिंग को इतना और जीके जीएस को इतना। और जीके जीएस जो आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहा उसको आगे बढ़ो। ठीक है, आपका फ्लो क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस अटेम्प्ट करनी चाहिए। वैसे ये सबके अपना अपना होता है, ठीक है, बट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग करके जाते हो मोस्टली स्टूडेंट्स एंड रीजनिंग आप पहले कर सकते हो। इन दोनों में से कोई चीज। मैथ्स को आपको पहले चूज नहीं करना है, आपकी मैथ्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैथ्स को आपको पहले चूज नहीं करना है। ठीक, एंड जीके जीएस ऑलवेज इन लास्ट। ठीक है, बिकॉज जीके जीएस में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास 25 क्वेश्चन में से स्टूडेंट को सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही अच्छा, कोई अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वही 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, वरना श्योरिटी तो सिर्फ 15 क्वेश्चंस के साथ ही होती है स्टूडेंट्स की। ठीक, तो ये आपका फ्लो होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं आपका जो गैस वर्क हो। ठीक है, हम क्या तुक्के लगाते हैं, जैसे हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तुक्का। ठीक है, तो तुक्का आपको कैसे लगाना, आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि 90+ आपका अटेम्प्ट हो। ठीक है, मुक टेस्ट में ये चीज़ें आपको मुक टेस्ट में ट्राई करनी है। आपका जो अटेम्प्ट हो एटलीस्ट 90% हो, 90+ हो। ठीक है, एंड आपको लगता है कि हाँ मैंने 90 नहीं 85 तक कर लिया, तो आपको एटलीस्ट 5 में आप गैस वर्क लगा सकते हो। और गैस आपको तभी लगाना जब आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक, उससे पहले आपको गैस नहीं लगाना है। एंड आपको टारगेट रखना है कि मेरी जो परसेंटाइल हो, मॉक टेस्ट में परसेंटाइल हो वो 95 परसेंटाइल हो। ठीक, वो 90+ हो। ठीक है, 95 हो तो और भी अच्छी बात है, 90+ आपकी परसेंटाइल मॉक में होनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कि यार वो मैथ्स को पहले करता है तो मैं ही मैथ्स को पहले करूंगा, मैं रीजनिंग को बाद में करूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप देखो आपकी रीजनिंग पे कमांड अच्छी है, मैथ्स पे कमांड अच्छी है, इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, या जीके जीएस पे कमांड अच्छी है। जिस चीज पे आपकी कमांड अच्छी है आप उस चीज को पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग आना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक, आर्ट ऑफ स्कीपिंग मतलब क्वेश्चन को रीड किया, समझ में आया तो अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो। पढ़ा, समझ में आया तो सॉल्व करो, नहीं आया तो आगे बढ़ो। ठीक, आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चंस को देखना है एग्जाम में, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जब पढ़ा और लगाया, पढ़ा और लगाया। ठीक, तो ये आपका तरीका होना चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको कि मॉक टेस्ट करना कैसे है। अब मैं बताती हूँ आपको एनालिसिस कैसे करना है अपने मॉक टेस्ट को। अब आपने 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाया है,
इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, सीधे से चलो, सीधे से, कुछ आगे वागे नहीं, सीधे से चलो। अपना क्वेश्चन देखो, राइट है, सही है सवाल, गलत है, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, सब कुछ देखो। क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपने क्या मिस्टेक करी थी। ठीक है, अपनी मिस्टेक को अलग से एक नोटबुक में लिखो। मैं पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है, कि आपको जो मॉक टेस्ट की अलग से एक नोटबुक बनानी है, जिसमें आप अपनी सारी सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करोगे। सिली मिस्टेक लाइक जो डायमीटर लिखा था वहां पर तुमने रेडियस निकाल दिया सिर्फ, ठीक है, परसेंटेज बोला था, फ्रैक्शन बोला था, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको हर चीज ध्यान से देखनी है अच्छी तरीके से। मेल मेल इस टू फीमेल का रेशियो पूछा था, आपने फीमेल इस टू मेल का रेशियो निकाल दिया जल्दबाजी में। ठीक, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को आपको नोटिस करना है, सिली मिस्टेक्स को आपको नोट डाउन करना है। इंग्लिश के अंदर कोई नया साइनो आता है तो उसको वहीं पे नोट डाउन करो। जीएस के न्यू फैक्ट्स को आपको नोट डाउन करना है। मैथ्स में जो फॉर्मूला आपको याद नहीं था, आपको कंसेप्ट लिखना है मैथ्स के। मैथ्स का तो अलग से सेपरेट कॉपी बना ही लो, मैं भी बनाती हूँ पर्सनली उसको, एंड वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज जब हम मैथ्स में जो अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाते हैं मैथ्स की, ठीक है, वही हमारे पेपर में काम आती है एग्जाम टाइम में। हम उसी में से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि हाँ यही जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही हमारे एग्जाम में रैंक दिलाते हैं, यही सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हम अलग से निकालते हैं, यही एग्जाम में हमें धप्पा करते हैं आके हमारे पास। ठीक, और इन्हीं पे यही हमारी वीकनेस होती है, जो क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट के टाइम पे छोड़ देते हैं या फिर हमसे नहीं हो पाते हैं। एंड एक बात और, आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। लाइक भाई ये क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा था और मेरे से आज क्यों नहीं बन रहा, मैंने पहले सॉल्व करा नहीं बना, दोबारा सॉल्व करा नहीं बना, भाई ऐसे गलती नहीं करनी है, पहले नहीं बन रहा ना, छोड़ो। आप पहले अपने टाइम को देखो अच्छे से। ठीक, पहले टाइम देखो तुम्हारे पास टाइम कितना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, सारा खेल टाइम का होता है मॉक टेस्ट के अंदर। अब हमने बात कर ली है, अब आपको रिवीजन कैसे करना है। जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया एंड मैंने देखा कि मैं नंबर सिस्टम के मेरे से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो आप क्या करना है, आपको नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के रूल जो आपने या फिर नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करो, वरना किसी टीचर की वीडियो देख लो उस वक्त अच्छे तरीके से। आपको रीजनिंग में कोई चैप्टर आपसे बार बार गलत हो रहा है, तो आप उसकी वन शॉट वीडियो देख के उसको वहीं पे सॉल्व आउट कर लो। जीएस में आपको कोई पोर्शन नहीं आता है, मेरे को जीएस में हिमालय सिस्टम से मेरी गलतियां हो रही हैं, तो आपको वो चीज़ें ठीक करनी है अच्छे तरीके से। ओके, आई होप कि मैंने जो समझाया आपको वो समझ में आया होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब